जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी है या फिर पैसों की कमी चल रही है, आपका लोन है वो पूरा नहीं हो रहा है, आपका कर्जा है वो नहीं उतर रहा है और आप खूब सारा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप कुछ काम नहीं कर रहे, आप काम कर रहे हैं लेकिन वो बरकत नहीं हो रही है, या फिर जो भी काम करते हो उसमें सफलता नहीं मिल रही है, 100 नहीं होता है, 99 पे आके वो रुक जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं गुरुवार के दिन का आपको एक उपाय बताऊंगी। 7 गुरुवार या 11 गुरुवार आप ये करके देखना। आपको 2 या 3 गुरुवार करने के बाद ही अपने आप बदलाव नजर आने लग जाएगा। बाबा पे भरोसा रख के और सच्चे मन से, श्रद्धा से आप गुरुवार के दिन ये उपाय कीजिए। आपके जीवन में जो भी संकट हैं, जो भी कष्ट हैं, जो भी कर्जा है, अगर आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, अगर आपका खुद का मकान नहीं है, आपके पास खुद का साधन नहीं है, जो भी नहीं है, आप जिसके लिए भी करेंगे उसका रिजल्ट आपको 100% पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ आपको ये समझ के उपाय करना है, गुरुवार के दिन करना है और 7 या 11 गुरुवार आपको ये लगातार उपाय करना है। अब कल से श्रावण मास शुरू हो रहा है, इतना पवित्र महीना है और इसी दिन गुरुवार भी पड़ रहा है, तो आप कल से गुरुवार के दिन से ही ये उपाय स्टार्ट कर दीजिए। और रात के टाइम आपको ये करना है, सूर्यास्त के बाद 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे आपको ये उपाय करना है। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, ऐसे नहीं कि हाँ आप देखो गुरुवार, एकादशी, अमावस, द्वादशी, ये कुछ तिथियां हैं, कुछ वार हैं जब बाबा श्याम से स्पेशल अर्जी लगाई जाती है, बाबा श्याम के स्पेशल उपाय किए जाते हैं। तो गुरुवार के दिन का मैं बता रही हूँ, और गुरुवार भगवान विष्णु जी और बाबा श्याम दोनों के है, और आप गुरु को मजबूत करने के लिए इस दिन उपाय जो भी करोगे उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। अब इसमें आपको क्या नहीं करना, सबसे पहले तो देखो, जब भी आप ये काम करो, 11 गुरुवार करो, 7 गुरुवार करो, जिस दिन आप ये लो कि मैं 7 गुरुवार ये करूँगा या 11 गुरुवार करूँगा या करूँगी, तो आपको तामसिक चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। एल्कोहल वगैरह आपको ग्रहण नहीं करनी है, अपना दिमाग शांत रखें, और आपको ये रिजल्ट तभी प्राप्त होगा जब ये आपके हित के लिए होगा। अगर दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर आप कोई उपाय करोगे तो वो बाबा साहब कभी पूरा नहीं करेंगे। तो आपको किस टाइम करना है और कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको सुबह है उठकर स्नान करना है। गुरुवार के दिन स्नान करो तो हल्दी धन को खींचती है, समृद्धि का प्रतीक होती है और किचन की रानी होती है हल्दी। हर पवित्र काम में हल्दी का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी मिला के आप स्नान करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में बाबा श्याम के सामने बैठकर गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। बाबा को उस दिन आप चंदन का तिलक नहीं करें, हल्दी का तिलक करें, और बाबा को तिलक करने के बाद अपने मस्तक पे और यहाँ पे हल्दी का आप तिलक करें। एक में आपको अपनी रिंग फिंगर पे हल्दी लगा के, और ये जो अंगुली है यहाँ पे आपको थोड़ी देर हल्दी को ऐसे रफ करना है, और रफ करने के बाद आप अपने मस्तक पे लगाएं और गर्दन पे लगाएं। इतना आपको सुबह करना। अब रात के टाइम आपको क्या करना है ये ध्यान से सुन लिए। आपको एक सिक्का लेना है, एक आपको आटे का चौमुखी दीपक बनाना है। ध्यान रहे कि आटा, जो गेहूं का आटा आप गूंदते हो उसमें नमक नहीं डालें, आपको ऐसे ही आटा गूंद के और चौमुखी आप आटे का दीपक बनाना है। और कलावे की आपको बाती लेनी है, उसमें रुई की बाती नहीं ले, आपको कलावा की बाती लेनी है। उस कलावा की थोड़ी हल्दी लगा ले, नहीं तो कलावा में लाल और पीला दोनों रंग आते हैं, और उसको थोड़ा सी हल्दी से चाहे पूरा पीला कर ले। चौमुखी दीपक बनाना है, गाय के शुद्ध घी से वो दीपक जलाना है बाबा श्याम के सामने।
अब उसमें 2 लौंग डालनी है आपको, चुटकी भर उस दीपक में हल्दी डालनी है। जो सिक्का आपने लिया है उसके ऊपर भी आपको हल्दी का ऐसे लेप कर लेना है और उसको कोई प्लेट में या कोई आपके पास ऐसा कुछ हो उसके ऊपर बाबा के सामने आपको रख देना है। बाबा को इत्र लगाना है, केसर का लगा सकते हो, मोगरे का इत्र लगा सकते हो, गुलाब का लगा सकते हो और धूप बत्ती दिखानी है बाबा को और बैठ जाना है। आपकी जो भी समस्या है, जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, बाबा को बोलना कि हे हारे के सहारे, हे लखदातार, हे शीश के दानी, आप सबका कष्ट दूर करते हो और मुझे विश्वास है कि मेरा दुख भी कष्ट भी आप दूर करोगे। आप अपनी कृपा मुझ पे जरूर करोगे, मुझे ये विश्वास है। आज नहीं तो कल जिस दिन मेरी बारी आएगी उस दिन मुझ पर भी आप अपनी कृपा करोगे। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ ही रहता है और जो आपकी मनोकामना है वो वहाँ पे आप बोल दो। फिर आपको क्या करना है, बाबा का 2 मिनट ध्यान करके 11 बार ओम श्री श्याम देवाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर आपको ऐसे लगे कि कोई सुन रहा है तो आप मन में करो और आपको ऐसे लगे कि हाँ मैं इसको आराम से कर सकता हूँ तो इस तरीके से करो कि वहाँ थोड़ी आवाज़ उसकी गूंजे। ओम श्री श्याम देवाय नमः इस मंत्र का आप जाप करें। रात रात वो सिक्का बाबा के चरणों में रहने दें। सुबह उठकर उस सिक्के को आप जहाँ पे धन रखते हो वहाँ पे रख दें, या फिर जिस भी काम के लिए किया है, भाई ऑफिस जा रहे हैं वहाँ काम अच्छा नहीं हो रहा, कोई इंटरव्यू के लिए जहाँ जिसके लिए किया वहाँ पे उस सिक्के को रख लो। ऐसा आपको 7 गुरुवार या 11 गुरुवार लगातार करना है, फिर रिजल्ट देखना और फिर बताना। लेकिन जब भी करो भाव सच्चा होना चाहिए, बाबा के प्रति विश्वास अटूट होना चाहिए, फिर देखना आपको रिजल्ट कैसा मिलता है। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी मनोकामना पूर्ण कितने गुरुवार करते ही हो जाती है, क्योंकि 11/7 तक तो उससे पहले ही हो जाती है। लेकिन आपको करना है, आपको उस पहले दिन करो, उस दिन आपको बोलना है कि मैं 11 या 7, 11, 21 जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार कि मैं इतने गुरुवार आपको करूँगा और ये मेरी मनोकामना है या फिर ये मेरी परेशानी, जो भी आप बोल के उस चीज़ को करना शुरू कर दीजिए। बस आपको यही करना है। हर बार आपको आटे का दीपक बनाना है, बिना नमक का आटा लेना है और आपको रुई वाली बाती नहीं करनी है, आपको कलावे वाली बाती लेनी है और उसके थोड़ी हल्दी लगा लेनी है। गुरुवार के दिन कम से कम हल्दी वाला तिलक अपने मस्तक पे, बाबा श्याम के और अपनी गिरवा पे आप जरूर लगाएं। रोज लगाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं गुरुवार के दिन हल्दी वाला तिलक आप जरूर लगाएं। तो ये आप गुरुवार को करके देखना और फिर बताना कि आपके संकट कैसे दूर नहीं होते हैं। ये था आज का वीडियो, कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर एक बाबा जयकारा का लगा देना। वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की हारे के साथ।